बीजेपी ने सांसदों की रिपोर्ट तैयार की है। तो यूपी बीजेपी की तरफ से ये सांसदों की रिपोर्ट तैयार हुई है, जिसमें कई सारी बातें ये रिपोर्ट में बताई गई है। तो यूपी बीजेपी की तरफ से कार्य और लोकप्रियता के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है। तो रिपोर्ट के आधार पर टिकट फाइनल किया जाएगा। तो यूपी में बीजेपी सांसदों की इंटरनल रिपोर्ट तैयार हुई है। कार्य और लोकप्रियता के आधार पर यह रिपोर्ट कार्ड तैयार किया गया है और रिपोर्ट के आधार पर ही टिकट फाइनल किया जाएगा। तो बीजेपी ने सांसदों की रिपोर्ट तैयार की है। और देखिए, ऐसी तस्वीर हर साल देखने को मिलती है। जिस तरह से काम किया जाता है, चाहे वो सांसद हो या फिर विधायक हो, और उसके आधार पर टिकट बंटवारे का काम बीजेपी करती है। कहीं ना कहीं देखिए, अंदरूनी तौर पर ये पूरा रिपोर्ट तैयार होता है और ये पूरी रिपोर्ट जो ली जाती है वो भी गोपनीय तरीके से ली जाती है और कामों की और लोकप्रियता भी देखी जाती है कि जनता में कितनी लोकप्रियता है और इसके साथ ही साथ क्या कुछ काम विकास कार्य के दौरान किया गया है। और इसके साथ ही कई सारी बातों का ध्यान रखते हुए ये रिपोर्ट तैयार की गई है और जिसकी बेहतर रिपोर्ट होगी उसे टिकट दिया जाएगा। और अधिक जानकारी के साथ अश्विनी लगातार जुड़े हुए हैं। अश्विनी, बीजेपी की तरफ से ये रिपोर्ट कार्ड सांसदों की तैयार की गई है उनके कार्य और लोकप्रियता के आधार पर, और कहीं ना कहीं ये वही रिपोर्ट कार्ड है जो आपको आगे टिकट दिला सकता है। और ऐसी तस्वीर जब चुनाव होता है, अक्सर बीजेपी की तरफ से ये देखा जाता है कि वो अंदरूनी तौर पर सर्वे करते हैं सांसदों या विधायकों की क्या कुछ छवि है जनता के बीच, ये जानने का प्रयास करते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं टिकट बंटवारे का जो काम है वो किया जाता है। हाँ, बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी की ओर से गुपचुप तरीके से आज जो सांसद हैं उनकी रिपोर्ट तैयार की गई है। अभी हालांकि 1 साल से ज्यादा का समय चुनाव में है, लेकिन ठीक उससे पहले ही सांसदों की तौर तरीका कैसा है, काम करने का तरीका कैसा है, इन सब तरह का कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग की जा रही थी और उसकी रिपोर्ट तैयार हुई है। और ये रिपोर्ट कोई विशेष लोगों के बीच तैयार नहीं, ये रिपोर्ट जो तैयार हुई जानकारी के अनुसार वो जो चाक चौराहों पर लोग रहते हैं उनके बीच तैयार किया, जिससे कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति भारतीय जनता पार्टी इसीलिए रहती है क्योंकि 2019 का जब चुनाव होना था तो उससे ठीक पहले भी इस तरह की रिपोर्ट तैयार की गई थी। भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा गया था तमाम जो सांसद है, विधायक हैं, वो उनसे कहा गया, उनके द्वारा कहा गया था कि आने वाले समय में जो रिपोर्ट है वो के अनुसार ही जो लोगों को टिकट दिया जाएगा। निश्चित तौर पर जब टिकट की बारी आई थी तो निश्चित तौर पर उस रिपोर्ट का भी जिक्र किया गया था कि आखिर उनके द्वारा कितना काम किया गया। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी एक काम और करती है, जो सांसदों की रिपोर्ट तैयार करती है, साथ ही साथ जो टॉप के लोग जिले के होते हैं, जो टिकट लेने वाले होते हैं, उनकी भी रिपोर्ट तैयार करती है और फिर उनकी मिलान करती है और मिलान में देखा जाता है कि कौन बेहतर हमारे कैंडिडेट हो सकता है। 2019 का चुनाव होना था, उससे ठीक देखा गया कि सोशल मीडिया को लेकर के रिपोर्ट तैयार की गई थी कि सोशल मीडिया पर कौन कितना एक्टिव है। और निश्चित तौर पर जब टिकट देने का नंबर आया था तो उन चीजों का जिक्र भी किया गया और ध्यान भी रखा गया था। एक बार फिर उसी तरीके की रिकॉर्ड तैयार हुई है। निश्चित तौर जब 2024 का टिकट बचेगा लोकसभा का तो इन चीजों का ध्यान रखा जाएगा कि आखिर जिनके सांसद ने कितना काम किया अपने क्षेत्र में, उनकी क्षेत्र की जनता जो कितना खुश है और कौन कौन से नए उन्होंने काम अपने यहाँ किए, तमाम चीजों को लेकर के ही टिकट बंटवारा होगा। जी अश्विनी, इसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं देखिए सांसदों के बीच हलचल भी होगी, क्योंकि लगातार बीजेपी ने यही एक मोटो रखा हुआ था कि जो काम करेगा उसी को टिकट दिया जाएगा, जो जनता का विकास करेगा उसी का। लगातार ये कहीं ना कहीं संदेश देने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही थी। और अब जिस तरह से ये रिपोर्ट कार्ड का जिक्र हुआ है, देखिए शुरू में तो ये गोपनीयता तरीके से पूरी रिपोर्ट कार्ड तैयार की गई और कहीं ना कहीं सांसदों में भी हलचल होगी कि आखिर इस बार किन किन लोगों को टिकट मिलने जा रहा है, या किनका रिपोर्ट कार्ड अच्छा है या किनका रिपोर्ट कार्ड बुरा है। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी में कहा जाता है कि आखिरी समय तक उम्मीदवार खुद तय नहीं कर पाता कि उसको आखिर टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आखिरी तक शांत रहती है, आखिरी तक चुप रहती है और देखती रहती है, ऑब्जर्व करती है कि आखिर कौन कैंडिडेट बढ़िया होगा। कई बार देखा गया कि कई बार के जीते हुए विधायक सांसद उनका टिकट काट दिया गया और नए व्यक्ति को टिकट दिया गया, और जब रिजल्ट आया तो सब अचंभे रह गया कि नए व्यक्ति जो नया वो कैंडिडेट था उसने भारी बहुमत से बम्पर जीत दर्ज की। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं वो कहीं ना कहीं एक एक छोटी छोटी चीजों पर ध्यान रखते हैं और जब टिकट बंटवारा होता है तो उन चीजों का कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जाता है और उसी का फायदा भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में मिलता है। जी
ठीक है अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए।